हेलो बच्चों, मैं हरेंद्र कुशवाहा, आपका टॉप एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7th का 10th चैप्टर पढ़ेंगे, द लॉस्ट चाइल्ड। चाइल्ड मीन्स बच्चों होता है बच्चा, और लॉस्ट मीन्स खोया हुआ, यानी खोया हुआ बच्चा। वर्मर है, हैव यू एवर बीन टू अ फेयर? क्या आप कभी किसी मेले में गए हैं? डिड यू गो एलोन और विद समवन? यदि गए हैं तो अकेले या किसी के साथ। वर यू सेपरेटेड फ्रॉम द पर्सन्स यू वेंट विद? सेपरेटेड मीन्स बच्चों होता है अलग होना। यदि आप किसी के साथ गए हैं तो क्या आप उनसे मेले में अलग हुए हैं या उनसे आपका साथ छूटा है? हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम? यदि मेले में उनका साथ आपसे छूटा है तो उस समय आपको कैसा महसूस हुआ होगा, ये आपको बताना है। इसके बाद बच्चों हम लोग का चैप्टर है इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग मीन्स बच्चों बसंत ऋतु, और फेस्टिवल मीन्स त्यौहार। बसंत का समय था। अ कलरफुली ड्रेस्ड क्राउड ऑफ men, women and children were all going to the village fair. फेयर मीन्स बच्चों मेला होता है, विलेज मीन्स गांव, वुमेन मीन्स औरतें, मेन मीन्स पुरुष, क्राउड मीन्स भीड़, कलरफुली ड्रेस्ड यानी रंगीन ड्रेस पहने हुए, यानी रंग बिरंग कपड़े पहने हुए पुरुष, महिलाएं और बच्चों की एक भीड़ गांव के मेले में जा रही थी। सम walked, some rode on horses, others went on bullock cart. bullock cart means बच्चों होता है बैलगाड़ी, horses means घोड़े, road means सवार हुए। यानी उस मेले में कुछ लोग पैदल, कुछ लोग घोड़े पर सवार होकर और कुछ लोग बैलगाड़ी पर सवार होकर जा रहे थे। One little boy ran brimming over with life and laughter to keep pace with his parents. Parents means बच्चों माता पिता, laughter means हंसी, life means जीवन, brimming means भरपूर। जीवन और हंसी से भरपूर एक छोटा सा लड़का अपने माता पिता से कदम मिलाकर चलने की कोशिश में दौड़ता जा रहा था। कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind, attracted by the toys in the shops at the fair. Fair means बच्चों मेला, shops means दुकान, attracted means आकर्षित होना, lagged means पीछे रह जाना। उसके माता पिता ने कहा आओ बेटे आओ, क्योंकि वह मेले की दुकानों में रखे खिलौनों को देख करके आकर्षित हो जाता था और उसे देखने लगता था, इसलिए वह पिछड़ जाता था। He hurried towards his parents, his feet obedient to their calls, his eyes still on the toys. Obedience means बच्चों आज्ञाकारी, towards means की ओर, और hurried means जल्दी। उसके आज्ञाकारी पैर अपने माता पिता के पास दौड़े जा रहे थे, लेकिन उसकी आंखें खिलौनों पर ही टिकी रहती थी। He could not control his desire, even though he knew well the old cold stare of refusal in their eyes. I want that toy, he begged. Control means बच्चों होता है नियंत्रण, desire means इच्छा, दो means हालांकि, रिफ्यूजल मीन्स इनकार। वह अपनी इच्छाओं को काबू में नहीं कर सका। उसने कह ही दिया कि वह खिलौना उसे चाहिए, हालांकि वह अच्छी तरह जानता था कि उसके माता पिता आंखें तरड़ते हुए उसे इनकार कर देंगे। His father looked at him angrily while his mother was tender and giving him her finger to catch said, "Look चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू"। यानी बच्चों उसके पिता ने उसे गुस्से से देखा, जबकि उसकी माँ ने प्रेम पूर्वक आंखों से देखा, और उसने खिलौने से अपने बेटे का ध्यान हटाने के उद्देश्य से अपनी अंगुली पकड़ने के लिए देते हुए कहा, देखो बेटा सामने क्या है। द फेंट डिस्गस्ट ऑफ द चाइल्ड्स
unfulfilled desire disappeared when the pleasure of what was before him filled his eager eyes। यानी लड़के की अपूर्ण इच्छा की धुंधली चिढ़ गायब हो गई। डिसअपियर्ड मीन्स बच्चों होता है गायब होना। उस लड़के के सामने जो था उसने उसकी उत्सुक आँखों को पूरा कर दिया। The child could see many footpaths full of people. He felt at once afraid of and attracted by the confusion of the world he was entering. Entering means प्रवेश करना, confusion means बच्चों उलझन होता है, attracted means आकर्षित, afraid means डर गया, फुटपाथ मीन्स पगडंडी या रास्ते। उस लड़के ने अनेक रास्तों को देखा जो कि मेले की तरफ आ रहे थे। एक बार तो वह डर गया। वह जिस मेले में प्रवेश कर रहा था उस मेले की उलझन से आकर्षित हुआ। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस देयर वाज अ स्वीट मीट सेलर कॉलिंग आउट गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी। मेले के प्रवेश द्वार के एक कोने में एक हलवाई चिल्ला चिल्लाकर मिठाइयाँ बेच रहा था। गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी। द चाइल्ड स्टेयर्ड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। फेवरेट मीन्स बच्चों मनपसंद, स्टेयर्ड मीन्स घूर घूर कर ताकना। लड़का घूर घूर कर मिठाइयों को देखता रहा और बर्फी के लिए उसके मुंह में पानी आ गया क्योंकि बर्फी उसका मनपसंद मिठाई था। आई वांट दैट बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड। धीरे से बड़बड़ाया, कहा मुझे वह बर्फी चाहिए। मर्मर्ड मीन्स बच्चों होता है बड़बड़ाना या फुसफुसाना। बट ही हाफ न्यू दैट हिज रिक्वेस्ट वुड नॉट बी हीडेड। हीडेड मीन्स बच्चों ध्यान देना, रिक्वेस्ट मीन्स आग्रह। लेकिन उस लड़के को कुछ हद तक पता था कि उसके आग्रह पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। इसलिए वह उत्तर का प्रतीक्षा किए बिना चलता रहा। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। बैलून्स मीन्स बच्चों गुब्बारे, होल्डिंग मीन्स पकड़े हुए। एक आदमी अपने डंडे पर लाल पीला हरा और बैगनी रंग के बैलून बांधकर हवा में लहराते हुए खड़ा था। द चाइल्ड वॉज कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर कलर्स एंड ही वांटेड टू हैव देम ऑल। रेनबो मीन्स बच्चों इंद्रधनुष होता है, वांटेड मीन्स चाहता था। लड़का रंग बिरंगी इंद्रधनुषी बैलून को देखकर आकर्षित हो गया और उसने लेना तो सब चाहा। बट ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद देम। लेकिन वह जानता था कि उसके माता पिता यह कह कर के इनकार कर देंगे कि वह अब बच्चा नहीं है कि बैलून के साथ खेलेगा। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वह आगे बढ़ गया। अ जगलर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक। स्नेक मीन्स बच्चों सांप, और फ्लूट मीन्स बांसुरी। लेकिन यहाँ सांप के सामने हम लोग बांसुरी नहीं बीन बजाते हैं। और जगलर मीन्स मदारी वाला या सपेरा। यानी एक मदारी वाला एक सांप के सामने बीन बजाता हुआ खड़ा हुआ। विच कोइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। बास्केट मीन्स बच्चों टोकरी होता है, जो कि सांप टोकरी में कुंडली मारकर बैठा था। द स्नेक रेज्ड इट्स हेड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान। सांप ने अपना फन एक हंस की तरह गर्दन मोड़कर उठाया। बट ही न्यू हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर द कोर्स म्यूजिक ऑफ द जगलर्स। उसी समय उस बालक को याद आया कि उसके माता पिता ने उसे इस तरह के घटिया संगीत सुनने से मना किया था। सो ही प्रोसीडेड फर्दर, इसलिए वह आगे की तरफ बढ़ गया। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। वहाँ एक घूमने वाला झूला था जो गोल गोल चक्कर लगाता था। मेन वुमेन
and children were laughing and shrinking madly as they went round and round in it. Shrinking means बच्चों होता है चिखना, laughing means हंसना। जब झूला चारों तरफ घूमता था तो पुरुष, स्त्री और बच्चे उस झूले का आनंद लेते थे, हंसते थे और रह रह करके पागलों की तरह चीखते थे। The child watched them, his lips parted in the amazement and a pink blush of a smile came on his face. Blush means बच्चों होता है लाली, watched means देखा। उस बच्चे ने उन्हें देखा और आश्चर्य से उसके ओठ खुल गए और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट की गुलाबी लाली आ गई। This time the child made a bold request. I want to go on the roundabout. Please father, mother. इस बार उस बच्चे ने जिद पूर्वक आग्रह किया कि मम्मी पापा मैं इस झूले पर झूलना चाहता हूँ। There was no reply. उसे कोई जवाब नहीं मिला। He turned to look for his parents. They were not there ahead of him. वह अपने माता पिता को देखने के लिए जब पीछे मुड़ा तो वह देखा कि उसके माता पिता वहाँ पर नहीं हैं। He turned to look on either side. वह अपने अगल बगल भी मुड़कर देखा। They were not there. वे लोग वहाँ नहीं थे। He looked behind. There was no sign of them. वह पीछे भी मुड़कर देखा लेकिन उनका कोई वहाँ पता नहीं था। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood, crying in fear, Mother, Father. Jerk means बच्चों होता है झटका, fear means डर, sudden means अचानक। उसके सूखे गले से पूरे जोर से चीख निकली और वह जहाँ खड़ा था वहाँ से एक झटके के साथ डर से मम्मी पापा चिल्लाते हुए दौड़ा। Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. उसके आँखों से गर्म और तेज आंसू निकल रहे थे। He ran to one side first, then to the other, not knowing where to go. बच्चों वह पहले एक तरफ दौड़ के गया, फिर दूसरी तरफ वह दौड़ के गया। उसे पता ही नहीं था कि कहाँ जाएं, उसे कहाँ जाना है। मदर, फादर, ही क्राइड अगेन एंड अगेन। मम्मी पापा वह बार बार चिल्ला रहा था। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस इन द फेयर ग्राउंड वाज क्राउडेड विद पीपल। क्राउडेड मीन्स बच्चों भीड़ और फेयर ग्राउंड मीन्स वह मेले की जगह। मेले में एक एक इंच जगह लोगों से भरी हुई थी। द चाइल्ड माइट हैव बीन क्रश्ड अंडर फुट हैड ही नॉट क्राइड इन अ लाउड वॉइस, फादर, मदर। बच्चों अगर वह लड़का जोर से मम्मी पापा नहीं चिल्लाया होता तो वह भीड़ में लोगों के पैरों तले कुचला गया होता। A man heard his cry and bending down with great difficulty lifted him up the arms. एक आदमी ने उसके चीख को सुना और बड़ी मुश्किल से वह झुककर उस बच्चे को अपने बाहों में उठा लिया। How did you get here, child? उस आदमी ने पूछा, बच्चे तुम कहाँ से आए हो, यहाँ तुम कैसे आए? Whose baby are you? तुम किसके बच्चे हो, यानी तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है? The child wept more and cried. लड़का और जोर से रोता जा रहा था और चिल्ला रहा था। I want my mother, I want my father. मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। The man tried to comfort him by taking him to the roundabout. उस व्यक्ति ने उस लड़के को झूले के पास ले जाकर फुसलाने का प्रयास किया। Will you have a ride on the horse? He gently asked. उसने धीरे से पूछा, घोड़े पर सवारी करोगे?
द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 सॉब्स। सॉब्स मीन्स बच्चों होता है सिसकियाँ। उस बच्चे का गला हजारों सिसकियों में फूट पड़ा। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड ही प्लीडेड व्हेन दे रीच्ड द जगलर। वह आदमी उस बच्चे को लेकर मदारी वाले के पास जब पहुंचा तो उसने कहा, बच्चे यह म्यूजिक सुनो। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स। लेकिन वह बच्चा अपनी अंगुलियों से अपने कान को बंद कर लिया। वुड यू लाइक अ बैलून ही आस्क्ड लविंगली। उस आदमी ने उस बच्चे से प्रेम से पूछा, यह बैलून लोगे? बट द चाइल्ड जस्ट सब्ड। लेकिन बच्चा सिसकता ही रहा। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड? द मैन आस्क्ड। उस आदमी ने मिठाई की दुकान को दिखाते हुए पूछा, बच्चे तुम कौन सा मिठाई लेना पसंद करोगे? द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस अवे फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉब्ड, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। उस बच्चे ने मिठाई की दुकान की तरफ से अपना मुंह मोड़ लिया और वह सिसकता रहा। वह केवल यही कहता रहा कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। तो बच्चों, यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने बच्चे को अपने साथ घुमाने के लिए लेकर तो जाते हैं लेकिन उनका ध्यान नहीं रखते और बच्चे अपनी चंचल प्रवृत्ति के कारण भटक जाते हैं। परेशानी दोनों को होती है, माता पिता और बच्चे को भी। इसलिए अगर हम किसी के साथ मेला या कहीं घूमने जाते हैं तो हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। तो बच्चों, इस चैप्टर में बस इतना ही। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।